विराट कोहली की जूती के बराबर भी नहीं है बाबर आजम। कोई किसी इस पूरे टूर्नामेंट में एक लम्हा भी ऐसा नहीं था जब हमारी टीम इंडियन टीम से बेहतर होती। वो हमसे बहुत बेहतर टीम है, हम डिजर्व ही नहीं करते सेमीफाइनल में जाना, वो जाते हैं। तो अब ये तो लेकिन अब इस बात को कितनी दफा हम रिपीट करें? यही चीजें सब लोग कह रहे हैं कि अब इतनी सारी चीजों के बाद अब भी अगर इंडिया ट्रॉफी नहीं जीतता तो फिर उनके पास कोई एक्सक्यूज नहीं होगी। मैम सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि हमारे लिए सबसे बड़ी जो शर्मिंदगी की बात है वो ये है कि एक टीम है जिसके प्लेयर्स के साथ हम अपने प्लेयर्स को कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। उसकी दूसरी तरफ उनकी कैपेसिटी और उनकी कंपैटिबिलिटी ये है कि एक तरफ हमारा कप्तान जो है वो वर्ल्ड कप में इतना बुरा हारने के बाद पूरी कौम को शर्मिंदा करवाने की इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, ठीक है। टाइम टू टाइम ये जो है वो कौम का सर झुकाते हैं। बाबर आजम, रिजवान, ठीक है, यहाँ वहाँ पे वो जाते क्रिकेट खेलने, इनको पूरे मुल्क में कोई जगह नहीं मिलती नमाज़ पढ़ने के लिए। ये या तो स्टेडियम में मसला बिछा लेते हैं या फिर किसी होटल के ड्रेसिंग रूम से पिक्चर लीक करवाते हैं। सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा करके इन्होंने अपने आप को, हमारी कौम को ऐसा बेवकूफ़ बनाया है। वो ना उनके अंदर वो कैपेसिटी थी, ना इनके अंदर वो कंपैटिबिलिटी थी कि ये क्रिकेट खेल सके। इनको क्रिकेटर्स कहना ही जो है वो क्रिकेट की बेइज्जती है। सर अब आप इंडिया को देखें, हम विराट कोहली की बात करें, हम इंडिया के रोहित शर्मा की बात करें, हम बाकी प्लेयर की बात करें, घंटों घंटों हमें ये प्रैक्टिस करते हुए नज़र आते हैं। अब इंडियन क्रिकेट टीम कितना अर्सा पहले जो है वो पहुंच गई थी अमेरिका, लेकिन वहां जाने के बाद उन्होंने अपने जो है वो वार्म अप मैचेस खेले हैं, वहां पे प्रैक्टिस की है। और हमारी टीम में क्या ही कहूँ उनके बारे में कि हारने के बाद उन्होंने वतन वापस आना मुनासिब नहीं समझा। कि कल रोहित शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, ऐसा ही है ना? बिल्कुल जी। और उन्होंने दो चीज़ें बड़ी अहम की क्रिकेट के एतबार से। उन्होंने कहा जी मुझे ऑस्ट्रेलिया से ज़्यादा बांग्लादेश वाला मैच जो है वो मेरे लिए ज़्यादा अहमियत रखता था, क्योंकि उसमें सब ने अपना अपना हिस्सा डाला, कंट्रीब्यूट किया, और हमें इंडिविजुअल ब्रिलियंस या माइलस्टोन्स की नहीं, हमें एक स्मार्ट टीम बनना हम चाहते हैं। कोई भी चीज़ अब इंडिया को T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाने से नहीं रोक सकती। Many congratulations India team. Head salute of विराट कोहली, हेड सल्यूट ऑफ रोहित शर्मा, हिटमैन। अखीर किस्म की बैटिंग की, आज जूतियां मार मार के जोस बटलर की पूरी टीम को, इंग्लैंड की पूरी टीम को पूरी तरह धोबी बचार करके मारा है। पूरी तरह इतने गंदे छितरों की तरह इनको मारा है कि इनको पता चला है कि भाई इंडिया क्रिकेट का बाप है। आज बाकी कर दिखाया इंडिया ने। वो घर से जब इंडिया से निकले थे अमेरिका के लिए इतना स्ट्रगल करके उन्होंने अपने माइंड में बनाया था कि भाई हम लोग ट्रॉफी लेके आएंगे। तो आज देखिए उन्होंने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। कोई ऐसा मैच नहीं है जहाँ पे इन्होंने लो परफॉर्मेंस दिखाई है। आज हर मैच में इनकी परफॉर्मेंस इतनी हाई परफॉर्मेंस की, आज मैं इतना खुश हूँ। मैं तो कह रहा हूँ यार, मैंने आज अपने दोस्तों को बुलाया, उनको मैंने स्पेशली बुलाया कि यार इधर आओ, मैं इंडिया के मैच में जीतने पे कि आपको सबको ये देख रहे हो, ये डाला, ये मैंने पूरा ही डाला, इनको मैंने पिलाना है, इनको गिफ्ट किया है, जाओ पियो, यशी करो। आज जो इंडिया ने परफॉर्मेंस कर दिया ना, मज़ा ही आ गया। मैम सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि हमारे लिए सबसे बड़ी जो शर्मिंदगी की बात है वो ये है कि एक टीम है जिसके प्लेयर्स के साथ हम अपने प्लेयर्स को कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। उसकी दूसरी तरफ उनकी कैपेसिटी और उनकी कंपैटिबिलिटी ये है कि एक तरफ हमारा कप्तान जो है वो वर्ल्ड कप में इतना बुरा हारने के बाद पूरी कौम को शर्मिंदा करवाने की इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, ठीक है। टाइम टू टाइम ये जो है वो कौम का सर झुकाते हैं। बाबर आजम, रिजवान, ठीक है, यहाँ वहाँ पे वो जाते क्रिकेट खेलने, इनको पूरे मुल्क में कोई जगह नहीं मिलती नमाज़ पढ़ने के लिए। ये या तो स्टेडियम में मसला बिछा लेते हैं या फिर किसी होटल के ड्रेसिंग रूम से पिक्चर लीक करवाते हैं। सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा करके इन्होंने अपने आप को, हमारी कौम को ऐसा बेवकूफ़ बनाया है। वो ना उनके अंदर वो कैपेसिटी थी, ना इनके अंदर वो कंपैटिबिलिटी थी कि ये क्रिकेट खेल सके। इनको क्रिकेटर्स कहना ही जो है वो क्रिकेट की बेइज्जती है। सर अब आप इंडिया को देखें, हम विराट कोहली की बात करें, हम इंडिया के रोहित शर्मा की बात करें, हम बाकी प्लेयर की बात करें, घंटों घंटों हमें ये प्रैक्टिस करते हुए नज़र आते हैं। अब इंडियन क्रिकेट टीम कितना अर्सा पहले जो है वो पहुंच गई थी अमेरिका, लेकिन वहां जाने के बाद उन्होंने अपने जो है वो वार्म अप मैचेस खेले हैं, वहां पे प्रैक्टिस की है। और हमारी टीम में क्या ही कहूँ उनके बारे में कि हारने के बाद उन्होंने वतन वापस आना मुनासिब नहीं समझा, वो तो वेकेशन मनाने आगे निकल गए। बिल्कुल मैम, उसके अंदर ये है कि हमारा जो फेलियर जहाँ पे लाई करता है उसके अंदर सबसे बेसिक जो चीज़ है कि हमारी जो क्रिकेट बॉडी को जो गवर्न कर रहे हैं उन लोगों का क्रिकेट से लेना देना ही कोई नहीं है,
एक पॉलिटिकल पर्सनैलिटी को आप क्रिकेट के ऊपर लागू कर देंगे तो एक ऊपर से प्लेयर जो नीचे आएंगे वो इस कैपेसिटी के ही नहीं है कि वो क्रिकेट खेल सकें। ऐसा ही अब बाबर आजम को विराट कोहली के साथ आप कंपेयर करते हैं। विराट कोहली हमारा पूरा बचपन क्रिकेट के जुनून में खेलते हुए और उसको फॉलो करते हैं। हमने सारा दिन बैठ के टेस्ट क्रिकेट देखी है और उसको हमने एनालिसिस किया उसका। विराट कोहली की जूती के बराबर भी नहीं है बाबर आजम, ठीक है। बाबर आजम को हमने कभी नहीं देखा, उसने पाकिस्तान को मैच हरवाए हैं। विराट कोहली की कैपेसिटी हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि वो वहाँ पे खड़ा हुआ है जहाँ पे पूरी टीम जो है वो डाउनफॉल कर जाती सर है। अभी भी आप देखें कि हालांकि इस T20 वर्ल्ड कप में विराट कोहली ने उस तरह से परफॉर्म नहीं किया। वो मैम कल करेगा, हमें पूरा यकीन है वो कल करेगा। वो बड़े मैच का प्लेयर है, ऐसा ही है। वो इंडिया को वहाँ से निकालेगा जहाँ पे बाकी सारे हाथ जोड़ जाते हैं। वो नहीं चलेगा तो वहाँ पे नहीं चलेगा, उनका कोई ना कोई प्लेयर चल जाएगा। 130 करोड़ लोगों में से अगर कोई प्लेयर इंडिया का निकल के आता है, आप उसमें देखेंगे कि वो 5-5, 6-6 साल जो है वो लगातार अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, क्योंकि उनका जो क्राइटेरिया है वो बहुत हार्ड है। उनका जो कोटा सिस्टम है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। यहाँ पे शादाब खान जो है 5 से 6 साल हो गए हैं यारी दोस्ती के कोटे पे क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है। हमारे जहाँ पे भी जो टीम है, टीम को ज़रूरत होती है अच्छी बॉलिंग की, अच्छी बैटिंग की, वहाँ पे आके हम क्या देखते हैं कि हमारे कप्तान साहब जो है अपने दोस्तों को बॉल्स दे देते हैं कि कहीं पे तो विकेट मिल जाए। उसके अंदर क्या होता है कि अल्टीमेटली टीम का नुकसान हो जाता है उसमें। इंडियन टीम की परफॉर्मेंस पर, उनकी फिटनेस पर, उनके मतलब यूनिटी पर क्या कहेंगे कि मतलब आज मैं बात करूं तो लगातार ये उनका 7वां मैच था T20 वर्ल्ड कप का जो उन्होंने जीता है और जीत के तसलसल को बरकरार रखते हुए वो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गए। अगला टाकरा उनका साउथ अफ्रीका के साथ होने जा रहा है। कितनी उम्मीदें वाबस्ता हैं कि ये ट्रॉफी इंडिया ही लेगा? ये मैम 1 साइडेड मैच होगा, उसके अंदर आज भी 1 साइडेड मैच था। आप देखें तो सही, 171 का टारगेट दिया और 103 पे इंग्लैंड की ऑल टीम बुक कर दी। जी मैम, उसके अंदर मैम 2 चीज़ें हैं कि इंग्लैंड की टीम जो है वो काफ़ी सालों से आउट ऑफ फॉर्म जा रही है, और उसके बाद जो सेकेंडली जो चीज़ आती है उसके अंदर ये है कि इंडिया जो है वो वर्ल्ड क्रिकेट की स्ट्रॉन्गेस्ट टीम है। मैं जो जब से देख रहा हूँ तब से, वो चाहे फील्डिंग के हवाले से हो, चाहे वो लीग क्रिकेट के हवाले से हो, चाहे वो बैटिंग हो, चाहे वो बॉलिंग हो। उनकी आप डेथ बॉलिंग देख लें, उनकी आप जो है वो मिडिल ओवर बॉलिंग देख लें, उनके आप जो है वो स्टार्टिंग ओवर्स देख लें, पावर प्ले देख लें, वो हर लिहाज से बेहतर है, ठीक है। आप उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट मैंने काफ़ी फॉलो किया, उसकी डोमेस्टिक क्रिकेट में आप चले जाएँ तो इंडिया के जो प्लेयर्स हैं वो डोमेस्टिक क्रिकेट में आप उनका फील्डिंग लेवल चेक करें तो आप सोच भी नहीं सकते उस लेवल की फील्डिंग का जो वो फील्डिंग करते हैं। तो हम ये उनका कभी ट्रॉफी भी मुकाबला नहीं इंडिया कर सकते। डिजर्व करता है। जी बिल्कुल डिजर्व, 110% इंडिया डिजर्व करता है और हमें पूरा यकीन भी है कि इंडिया जो है वो आउटडेट। इस भाई साहब की वजह से इतने ज्यादा रन्स बने। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ बात करें रोहित शर्मा की, बैड बॉलिंग करो, अच्छी बॉलिंग करो, इस तरीके से छक्के मारना भी इतना आसान नहीं है। तो सही उसका मैन मतलब इस वक्त का सबसे जो लॉन्गेस्ट 6 है वो अभी रोहित ने जो है वो मारा है। देखिए अब आप मीटर मेरे ख्याल में 110 था शायद, 110 ठीक है, छपड़े पे जो आगे लगी थी। तो मेरे ख्याल में इस वक्त रोहित ने जवाब दे दिया है गौतम गंभीर की बात का कि जी रेस्ट नहीं करना है T20 से हमने। देखिए मैं अगर गौतम गंभीर की उनका सजेशन बात को देखें तो गौतम गंभीर भी गलत बात नहीं कर रहे। हाँ, टेक्निकली बात सही थी। देखिए यार, ये प्लेयर को ना खुद भी सोचना चाहिए, हर चीज गलत नहीं होती है। गौतम गंभीर भी इस वजह से बात कर रहे हैं कि भाई आपका अब एंड चल रहा है। जिस तरह मैंने कल बात की थी, रेपुटेशन आपकी टेस्ट क्रिकेट और वनडे से ही बनती है। एग्जैक्टली। तो जब आपका टाइम एंड का चल रहा है तो क्यों अपनी बॉडी थका रहे T20 क्रिकेट के लिए? अड़ाउड़ी में ना क्यों इन चक्करों